कहते हैं दिल्ली दिलवरों की है, दिलजलों की है। कहते तो ये भी हैं कि दिल्ली दिल फरेबों की भी है। और लक्की यानी कि लक्ष्मण लाल अग्रवाल में ये सारे गुण मौजूद थे। लोग उसकी शक्ल को देखकर ही कह देते थे कि दिल्ली से हो क्या। लक्की वैसे दिखने में स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, पर जेब से खस्ता हाल होने की वजह से रहता सिंपल तरीके से था। शर्ट का रंग उड़ा हुआ और पैंट से पैबंद जुड़ा हुआ। कहने को तो उसकी उम्र के लड़के दिल्ली की सड़कों पर रात को मोटर बाइक दौड़ाते थे, लेकिन लक्की उर्फ लक्ष्मण लाल अग्रवाल सिर्फ कमरे से कॉलेज में पढ़ाई और गर्लफ्रेंड डिम्पल के साथ थोड़ा वक्त बिताना, फिर कॉलेज से दुकान से जब होम डिलीवरी आए तो वहाँ और फिर घर चला जाता था। हाँ, कभी कभी जब वो किसी लड़के को खाली सड़क पर मोटर बाइक दंदनाते हुए देखता तो कहता, एक दिन अपना टाइम आएगा जब मैं चश्मा लगाकर बैठूंगा और मेरे पीछे डिम्पल को बैठाऊंगा। देखना, जब वो मेरी कमर में अपना हाथ कसेगी और मैं तेज़ी से मोटरसाइकिल को इंडिया गेट के आसपास दौड़ाऊंगा तो सारे दिल्ली का दिल हम दोनों को देखकर जल जाएगा। दुकान में रखा हुआ बर्नोल भी काम नहीं आएगा, लक्की ने कहा और अपने हाथ में बर्नोल की क्रीम को दबा दिया। जैसे ही उसने क्रीम को दबाया, उसका ढक्कन खुल गया और उसमें से सारी क्रीम बाहर आ गई। अबे गद्दे, क्या कर रहा है? वो कोई स्पंज की गेंद है क्या जो उसे दबा रहा है? दुकान के मालिक ने उसे फटकारते हुए कहा और उसके माथे में एक चपत लगा दी। सॉरी सर जी, सॉरी, लक्की ने अपना सिर बचाते हुए कहा। वो करोल बाग में स्थित एक छोटी सी मेडिकल स्टोर पर काम करता था। उसकी दुकान का नाम था चमन मेडिकल स्टोर और उस ओनर का नाम था चमन लाल। लक्की पिछले 5 सालों से इन्हीं की दुकान पर काम करता रहा था। यहाँ इस छोटी शॉप पर काम करना उसकी मजबूरी थी। लाइफ में कंगाली की वजह से उसे कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना ज़रूरी था। उसने कई अच्छी जगह अच्छी तनख्वाह की नौकरी ढूंढी पर नहीं मिली और वो इस मेडिकल पर ही अटक कर रह गया। गधे, अब इसके पैसे कौन तेरा बाप भरेगा? कटेगा, इसका पैसा भी तेरी तनख्वाह से कटेगा और MRP से डबल कटेगा। चमन ने अपने दांतों को खिसकिचाते हुए कहा। गुस्से की वजह से उसकी नाक फूल गई थी और लक्की की सांसें। उसने घबराते हुए ओनर से पूछा, MRP से डबल क्यों सर जी? ताकि अगली बार से ऐसी कोई हरकत करने से पहले तू डबल बार सोचे, चमन ने कहा और उसके हाथ से ट्यूब छीन ली। उसका जी तो चाह रहा था कि वो लक्की की खोपड़ी पर और एक बार अपना हाथ साफ कर ले, लेकिन उससे पहले कि दुकान का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन की घंटी बजते ही लक्की को वहाँ से निकलने का मौका मिल गया और वो भागते हुए फ़ोन उठाने के लिए चला गया। हेलो जी, करोल बाग के बेस्ट मेडिकल चमन मेडिकल से बोल रहा हूँ, बताइए क्या काम था? ये लक्की की पेटेंट लाइन थी, चाहे कहीं से भी फ़ोन आए लेकिन उसे फ़ोन पर बस यही बोलना था। जैसे ही इधर से लक्की ने अपनी बात कही, उधर से उसे जवाब आया, मैं ब्लूमिंग नाइट्स होटल के कमरा नंबर 303 से बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा ऑर्डर है, नोट करो और जल्दी से होटल पर डिलीवर करा दो। वो लड़के की आवाज़ थी, जिसकी आवाज़ में काफ़ी भारीपन और एक अजीब सी जल्दबाजी थी। जैसे ही लक्की ने वो आवाज़ सुनी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे वो आवाज़ जानी पहचानी सी लगी। जी बताइए सर, आपका क्या ऑर्डर है? हाँ तो लिखो, हार्ड प्ले के 2 पैकेट और 1 पैकेट टिशू। लक्की जो कि अपना पेन लेकर तैयार खड़ा था, सिर्फ प्ले का नाम सुनते ही झिझक गया था। असल में हार्ड प्ले नाम का एक कंडोम आता था और इसलिए उसका नाम सुनते ही लक्की शर्मा गया था। इतने साल से भी मेडिकल की दुकान पर काम करने के बाद भी उसे इन चीज़ों का नाम सुनने में शर्म आती थी। हेलो भाई, लिखा कि नहीं लिखा? उस आदमी ने फिर से लक्की से पूछा। जी सर, लिख लिया सर, लक्की ने खिसियाकर हंसते हुए कहा। लिख लिया तो फिर लेकर आ निकल, उस लड़के ने कहा। उसकी आवाज़ सुनकर ही ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा आदमी था। जी सर, मैं सर, लेकिन बाहर तो बारिश हो रही है, लक्की ने कहा। उसने देखा कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उनकी दुकान के सामने पानी भर गया था
और तेज हवाओं की वजह से चमन मेडिकल स्टोर का बोर्ड भी गिर गया था। लक्की को लग रहा था कि वो इतनी तेज बारिश में अभी एकदम से तो वो नहीं निकल पाएगा। तो उसने उस लड़के को समझाते हुए कहा, सर मैं आपका ऑर्डर ले तो आऊँगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा, बारिश थोड़ी थम जाए तो। इससे पहले वो कुछ आगे बोल पाता, फोन पर लड़का बोल पड़ा, तुम्हारे मालिक को पता है कि तुम मल्होत्रा जी के लड़के को मना कर रहे हो, बहस मत करो। हाँ पता है बारिश हो रही है, इसलिए सारा सामान अच्छे से थैली में पैक करके लाना और लेट नहीं होना चाहिए, समझे? उस लड़के ने कहा और इससे पहले कि लक्की आगे कह पाता उसने फ़ोन काट दिया था। उधर से लक्की के दुकान का ऑनर उसे घूर कर देखे जा रहा था। लक्की के हाथ में पेन और पेपर देखकर ही वो समझ गया था कि उसके पास कोई ऑर्डर आया था। आज वैसे ही इतनी बरसात होने की वजह से सुबह से इक्का दुक्का ग्राहक ही दुकान पर आए थे। ऐसे में उसकी दुकान का मालिक एक भी ऑर्डर को छोड़ना नहीं चाहता था। वो लक्की को देख रहा था और लक्की बारिश की ओर देख रहा था। बारिश का बहाना नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा, चमनलाल ने कहा। मैं बहाना नहीं कर रहा, थोड़ी बारिश धीमी हो जाए तो मैं चला जाऊंगा। अभी आप खुद ही देखिए कितनी तेज बारिश है। वो पता नहीं कोई मिस्टर मल्होत्रा का बेटा कुछ ज़्यादा ही जल्दी में था। सर जी मैं साइकिल से तो पहुंच नहीं पाऊंगा इतनी जल्दी। लक्की ने उनकी ओर देखते हुए कहा। क्या कहा? मिस्टर मल्होत्रा का बेटा? तू मेरी दुकान बंद करवाएगा क्या? अभी के अभी निकल उनका ऑर्डर लेके, वो हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं, चमन ने कहा। पर लक्की ने कहा। ठीक है कि चमन बोला। पर वर कुछ नहीं, तू मेरी मोटरसाइकिल ले जा, उन्होंने गुस्से में कहा। अरे सर जी 200 के ऑर्डर में मुश्किल से 40 रुपये बचेंगे, इससे 3 गुना का तो पेट्रोल ही लग जाएगा, और अगर गाड़ी रास्ते में बंद हो गई तो और खर्चा। लक्की ने समझाते हुए कहा। वो जानता था कि उसका मालिक इन सब बातों पर ध्यान नहीं देने वाला था। चमनलाल बोला, कोई बात नहीं, तू जा, चाहे जो हो जाए, ग्राहक नाराज नहीं होना चाहिए, और वो तो मल्होत्रा जी का बेटा है। चमनलाल ने मोटरसाइकिल की चाबी लक्की की ओर उछालते हुए कहा। लक्की ने चाबी ली। उसे देखकर उसके अंदर मिक्स फीलिंग्स आई। एक तो वो खुश हुआ कि बड़े दिनों बाद बाइक चलाने मिलेंगी, पर वहीं दूसरी तरफ दुखी इसलिए हुआ कि बाइक मिली भी तो ऐसी तेज़ बारिश में, अगर ख़राब हो गई तो इसकी चपत भी उसके सर ही पड़ेगी। वो मुँह लटकाकर रेन कोट और हेलमेट बांधते हुए वहाँ से निकल गया। बाहर आके बाइक को देख के लक्की ने मन में सोचा, चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कम से कम बाइक चलाने मिल रही है। दरअसल लक्की इतने साल काम करने के बाद भी अपने लिए एक मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद पाया था। लक्की की तनख्वाह ही इतनी भी भर थी कि सिर्फ उसके कमरे का किराया, उसकी साइकिल में डालने वाले हवा का खर्चा, बिजली पानी का बिल और डिम्पल के साथ महीने में 1-2 बार बाहर खाने का खर्चा ही निकल पाता था। उसे डिम्पल की कहीं बात अक्सर याद आती। लक्की अगर अगले 2 महीने में बाइक नहीं खरीदी ना तो मैं तेरे से ब्रेकअप कर लूँगी, देखना। असल में डिम्पल को लक्की के साथ बाइक पर घूमने की बड़ी तमन्ना थी। लक्की की सुजाड़ जिंदगी में वही तो एक थी जिसके लिए जिंदा रहने को उसका जी चाहता था। जब भी वो उससे बाइक की बात करती तो लक्की डिम्पल की इस बात को हंसकर टाल देता था। वो अपने मन में इस बात को अच्छे से जानता था कि डिम्पल उससे बहुत प्यार करती थी और वो उसे कभी छोड़कर नहीं जा सकती थी। वो दोनों एक दूसरे में ऐसे घुले मिले थे जैसे बादल में बरसात घुल जाती थी। लक्की को डिम्पल बहुत पसंद थी और वो उसके लिए दुनिया जहां की खुशियां खरीद कर ला देना चाहता था। पूरा वीडियो देखने के लिए भाग दो अवश्य देखें, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।